हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज की हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है हम अपने हैप्पीनेस को कैसे और इन्हेंस कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको श्रीमद् भागवतम से भगवान कृष्ण के पास्ट टाइम सुनाऊंगा और वो आपको हेल्प करेंगे इस टॉपिक को और अच्छे से समझने में। तो वीडियो की शुरुआत में आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्या आप जिनसे प्यार करते हैं वो आपको हैप्पी रख पाते हैं? क्या आप अपनी दोस्ती को प्लेजर पंप समझते हैं जो आपके हैप्पीनेस के टैंक को हमेशा भरते रहेंगे? या ऐसी कोई इक्वेशन है, यूनिवर्सल इक्वेशन है जो बताए कि हैप्पीनेस को और इन्हेंस और बेहतर कैसे करते रहना चाहिए? कोई ऐसी इक्वेशन है? पता है आपको, जब भी हम किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, स्काई हाई एक्सपेक्टेशन, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाते हैं ना, तो अक्सर देखा जाता है कि हमको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है। हम सब अपने जीवन में हैप्पीनेस चाहते हैं, हम चाहते हैं दूसरे हमें हेल्प करें खुश रहने में, दूसरे कारण बने मेरी खुशी का। बट हम भूल जाते हैं कि उसी रिलेशनशिप में मैं अकेला नहीं, और भी लोग हैं, और वो हो सकता है कि वो भी आपसे यही उम्मीद लगा के बैठे हो कि आप उनको खुश रखें। तो जिस वजह से दोनों एक दूसरे से यही उम्मीद लगा के बैठते हैं, और होता क्या है? डिसअपॉइंटमेंट। और ये ज़रूरी नहीं है कि किसी आपके लव वन के साथ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, माता पिता बच्चों में ये चीज़ अक्सर देखी जाती है। हम एक दूसरे से उम्मीद लगाते हैं कि तुम अच्छा करो, तुम कुछ अच्छा करो, तुम हमारे लिए करो। बट हम भूल जाते हैं कि रिलेशनशिप में हम अकेले नहीं हैं। और ज़्यादातर लोग बॉदर करते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं ये सोचने में कि सामने वाले व्यक्ति से मुझे हैप्पीनेस रिसीव होने वाली है, ये मुझे को देने वाला है कुछ। हम इस तरीके से उम्मीद करते हैं, दूसरों से हैप्पीनेस रिसीव करने में हम ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। बट हम भूल जाते हैं, वी नेवर थॉट कि सामने वाला व्यक्ति भी तो है ना, उसको भी तो हैप्पीनेस मुझे देनी चाहिए। मैं सिर्फ अपना सोच रहा हूँ। अच्छे रिलेशनशिप में हैप्पीनेस पाने का जो क्लू है वो आपको मिलेगा जब आप भगवान कृष्ण के पास्ट टाइम सुनोगे, गॉड ऑफ हैप्पीनेस के बारे में जानोगे कि वो किस तरीके से अपने जीवन को जीते थे। मैं आपको भगवान कृष्ण का एक छोटा सा पास्ट टाइम सुनाता हूँ, एक छोटी सी लीला सुनाता हूँ। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में रहते थे, छोटे थे, तो गैया चराने जाते थे। तो पता है होगा आपको सबको कि भगवान कृष्ण बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। बट एक चीज़ बताऊँ आपको, भगवान कृष्ण दिन में समय के हिसाब से अपनी बांसुरी से डिफरेंट धुन निकाला करते थे। सुबह कुछ और, दोपहर में कुछ और, शाम को कुछ और जिस वजह से व्यक्ति जब भी सुनता था उसको ऐसा लगता था उसको हर बार पहले से ज़्यादा आनंद मिलता था। बिकॉज जो मूड आपका दोपहर में है, ज़रूरी नहीं कि वैसा ही मूड आपको सुबह हो। तो दोपहर के हिसाब से भगवान कृष्ण देखते थे कि इस टाइम सारे बच्चे इस मूड में हैं, इस तरीके से हैं, इस तरीके से सोच रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो उस हिसाब से उनके हिसाब से वो अपनी बांसुरी से म्यूज़िक निकाला करते थे, धुन निकाला करते थे, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा आनंद में रहा करते थे। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें कृष्णा पर्सनली ध्यान रखा करते थे। आप देख सकते हो कि जब भी वृंदावन में कोई भी डेंजर आता था, कृष्णा पर्सनली खुद को खतरे में डाल के उनके लिए लड़ते थे, उनको बचाते थे। और ये लोग ये सब देखा करते थे, जिस वजह से वो कृष्णा के लिए कुछ भी कर सकते थे, एक आवाज़ में कृष्णा के लिए मर भी सकते थे, बिकॉज कृष्णा उनके लिए इतना कुछ करते थे। तो लोगों का भी बहुत ज़्यादा भरोसा था कृष्णा के ऊपर। जैसे कि जब द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ, उनके घर पे दुर्वासा ऋषि अपने लाखों शिष्यों के साथ आ गए। तो जब ऐसी बहुत कठिन परिस्थिति से वो गुजर रहे थे तो उन्होंने तुरंत ही सिर्फ कृष्णा को याद किया। कृष्णा आए, बिकॉज उन्हें भरोसा है उन पर। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध स्थल पे कंफ्यूज हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो उसने कृष्णा की ओर देखा। उस समय युद्ध स्थल पे बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, उनके गुरु थे, बहुत सीनियर लोग भी थे, बट उसने कृष्णा की ओर देखा बिकॉज उसे कृष्णा पे भरोसा था। और कृष्णा उनके भरोसा को कभी गलत साबित नहीं होने देते। युधिष्ठिर महाराज ने जब पूरी दुनिया के महाराजा बन गए तो उन्होंने यही बोला कि ये सब कृष्णा की वजह से हुआ है। तो कृष्णा इतना कुछ करते थे दूसरों के लिए। आपको पता है, जब भी कृष्णा किसी भी युद्ध में कोई भी राज्य जीता करते थे तो वो इस बात की खुशियाँ नहीं बनाते थे कि अब मेरे को एक और राज गद्दी मिल गई, अब यहाँ राज करेंगे, बल्कि वो खुशियाँ बनाते थे कि मुझे और प्रजा मिल गई है, मुझे अपनी हैप्पीनेस इन सब के साथ बांटूंगा मैं। वो इस तरीके से सोचा करते थे। वो अपनी हैप्पीनेस को दूसरे में बांटना, दूसरों के लिए करना, ये उनका स्वभाव है। आप देख सकते हो उन्होंने बहुत सारे राज्य जीते, जैसे मगधा, मथुरा, हस्तिनापुर, इतने सारे राज्य जीते, बट हर बार वो किसी दूसरे को दे देते थे कि आप संभालो। उनकी स्ट्रैटेजी कृष्णा की ये रहती थी कि वॉर जीतने से ज़्यादा है
मैं लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप जीतूँ, व्यक्ति को जीतूँ। तो कृष्णा जब दूसरों के लिए इतना कुछ करा करते थे तो लोग भी उनके लिए कुछ भी कर सकते थे। अब देख सकते हो लोग करते थे उनके लिए, आज भी करते हैं, बिकॉज आज भी कृष्णा सबके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जो इस चीज़ को देख पाता है वो कृष्णा के लिए कुछ भी कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे बट इस टॉपिक का इससे क्या ताल्लुक, ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता है जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने भी ये बताया है कि जो व्यक्ति अपने नीड, अपने इंटरेस्ट, अपने कंसर्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर डिप्रेशन में रहता है, डिप्रेस रहता है। और वहीं जो व्यक्ति दूसरों के नीड, दूसरों के इंटरेस्ट, दूसरों के कंसर्न्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, ऐसे व्यक्ति दुनिया के आइकॉन बनते हैं, इनको दुनिया पहचानती है। तो भगवान कृष्णा भी अपने जीवन में इन चीज़ों का पालन करते थे, इस वजह से दूसरे लोग भी उनके लिए बहुत कुछ करते थे। और सेम प्रिंसिपल हर व्यक्ति को अपने इंडिविजुअल रिलेशनशिप में भी अप्लाई करना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ कि जो समुद्र के अंदर ज्वार भाटा होते हैं, टेडल वाइब्स होती है, वो हल्की सी भी जब तरंगे छोड़ती हैं तो समुद्र के बाहर सुनामी आ जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति के जीवन में जिसको आपकी ज़रूरत है हेल्प, उसके जीवन में कुछ करते हैं, प्रयास करते हैं, उसको हैप्पीनेस देते हैं, उसके लिए कुछ करते हैं, तो बदले में आपको भी लोग बहुत सारा प्यार, बहुत सारे हैप्पीनेस देते हैं। आप खुद देख सकते हो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन एक लेवल के बाद दे आर नॉट सेटिस्फाइड, फिर वो एनजीओज खोल के दूसरों के लिए ग्राउंड लेवल पे खाना देना, उनकी हेल्प करना, ये सब काम करने लगते हैं। बिकॉज उन्हें भी रियलाइज हो जाता है कि हैप्पीनेस एक्चुअली पैसे के साथ डबल नहीं होती, कभी वो डबल होती है कि आपके आसपास लोग आपसे कितना प्यार कर रहे हैं। तो एक होता है IQ, मतलब हाउ मच इंटेलिजेंस यू हैव, एक होता है HQ, हाउ मच हैप्पीनेस यू हैव। सो हैप्पीनेस आएगी आपके पास जब बहुत सारी, जब आप दूसरों के जीवन में हैप्पीनेस दोगे किसी को तो हैप्पीनेस मिलेगी। आप किसी के जीवन में थोड़ा सा कुछ अच्छा करते हो, लोग आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा करेंगे। तो इस तरीके से हमें अपनी हैप्पीनेस को इन्हेंस करना चाहिए। तो वीडियो ये समाप्त करूंगा। आज की वीडियो को बताने का पर्पस यही था कि हम सब हैप्पीनेस अपनी इन्हेंस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। बिकॉज कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि यार मैं दुखी रहना चाहता हूँ, मैं डिप्रेस रहना चाहता हूँ। हर कोई खुश रहना चाहता है, बट हम खुशी की उम्मीद गलत चीज़ों में लगा के बैठ जाते हैं। हैप्पीनेस बढ़ती है जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो। बिकॉज आप इंतज़ार करते रहो कि दूसरे मेरे लिए कुछ करें, दूसरे मेरे लिए कुछ करें, इससे बेटर है आप उठ के दूसरे की लाइफ में कुछ अच्छा कर दो ना। क्या पता बहुत सारे लोग आपके लिए कुछ अच्छा कर दें। और जाते जाते एक और बात यही बोलूँगा कि हम सब दूसरों की लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्णा के लिए भी कुछ करें, कुछ अच्छा करें। बिकॉज कृष्णा इज सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस। जब हम उनके लिए हल्का सा भी कुछ करेंगे ना, तो कहते हैं ना कि समुद्र में बाढ़ आ जाती है हैप्पीनेस की, हमारे जीवन में बाढ़ आ जाएगी हैप्पीनेस की। बिकॉज कृष्णा सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस है। तो अपने जीवन में इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखें कि मैं लोगों के लिए भी कुछ करूँ, बस साथ साथ समय निकालूँ कि मैं भगवान के लिए भी कुछ अच्छा कर सकूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।